हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी राम हर्षदास जी महाराज के द्वारा विरचित विनय वल्लरी के पद क्रमांक 42 को हम आप लोग श्रवण करें। संसार में केवल एक ऐसे हैं महापुरुष जो जिन्हें सब जीवों की दया लगती, सब जीवों की दया लगती, वो महापुरुषों को, संतों को, और बाकी किसी को नहीं लगती, है ना। तो संत लोग हमेशा सबका जीवन सुखी चाहते हैं कि इसका जीवन सुखी बना रहे, है ना। तो इसी के संदर्भ में हमारे स्वामी जी महाराज पद में लिखते हैं कि जड़ चेतन जग जीव सुखी हो, नित्य निरामय निर्मल निर्भय सत्य एक रस राम रुखी हो, सहज स्वरूप राम सिय सेवा पाए परम पद प्रेम पुसी हो, अह मम राग द्वेष बिन बरते समदम ज्ञान विराग तुसी हो, कर्म उपासना ज्ञान प्रपति प्रिय योगारूढ़ अकृत विमुखी हो, सज्जन संग सदा रहसाने विधवस पाए कुसंग दुखी हो, राम नाम रूप लीला अर केरी कहत सुनत मद मोद भूखी हो, मन क्रम वचन चाहे ही श्री हर्षण सवही सुखी हो, सवही सुखी हो। उमा कैसा है महाराज जी, इसमें आता है कि सबकी सुख के लिए प्रार्थना किया है कि संतों का जीवन केवल दूसरों के लिए होता है, सब कोई सुखी रहो, अपने तरफ लिए नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि संसार में जो जड़ हैं चाहे चेतन हो, संसार में जितने भी जीव हों चाहे जड़ हों चाहे चेतन हो, हम उनका मनाते हैं कि ये हमेशा सुखी रहे। और कैसे रहें सुखी? नित्य निरामय निर्मल निर्भय सत्य एक रस राम रुखी हो। माने सब कोई का, देखो हमारे जीवन में दो कष्ट होते हैं, एक होता है शारीरिक कष्ट और एक होता है मानसिक कष्ट जो मन ही मन को परेशान करता है। तो जो निरामय उसमें मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट दोनों आते हैं। तो सरकार लिखते हैं कि वो जो नित्य जो दुखी हैं चाहे शरीर के द्वारा चाहे मानसिक के द्वारा, तो ऐसा उनके हृदय में निर्मलता आ जाए, माने सुखी हो जाएं और निर्भय हो जाएं, निर्भय हो जाएं। सत्य एक रस राम रुखी हों, और जो सत्य स्वरूप जो एक परमात्मा है जो राम जी महाराज हैं, उसी राम जी के रस में उन्हीं के प्रेम में रुखी हों, माने उनका जो रुख है, उनका जो चलाव है भगवान के प्रेम रस की ओर बना रहे। सहज स्वरूप राम सिय सेवा, जीव का सहज स्वरूप क्या है? हम भगवान के दास हैं, स्वामी हमारे भगवान है ना, और हम उनके दास हैं। तो जीव का सहज स्वरूप क्या है? दास, दासपना है। तो दास क्या करता है कि राम सिय सेवा, श्री सीताराम जी की सेवा हृदय से करता है, और जब उनकी सेवा करता है तो पाए परम पद प्रेम पुसी हो। तो उसे क्या प्राप्त होता है? परम पद प्राप्त होता है, भगवान का परम पद, माने उनका धाम प्राप्त होता है, और उन प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। और प्रेम जब प्राप्त होता है तो पुसी हो, संतुष्ट हो जाता है, आनंदित हो जाता है। आह मम राग द्वेष बिन बरते समदम ज्ञान विराग तुसी हो। कहते हैं जीवन में बर्ताव कैसा हो, दूसरों एक दूसरे जीवों का बर्ताव कैसा हो कि अहंकार और ममकार से रहित, राग द्वेष से रहित होकर के जीवन में उनका बर्ताव एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, और उनके जीवन में सम माने मन में जो नियंत्रण है, दम माने अपनी इंद्रियों का जो नियंत्रण है, उनके जीवन में गहरा वैराग और ज्ञान से वो हमेशा संतुष्ट बने रहें, उनके जीवन में भरा रहे। कर्म उपासना ज्ञान प्रपति प्रिय योगारूढ़ अकृत विमुख हूँ। उनके जीवन में हमेशा अच्छे कर्म बने। उपासना माने किसी की आराधना अगर करे तो
अच्छे से करे, उनके जीवन में ज्ञान और प्रपत्ति प्रिय माने शरणागति जो है इस साधन से चलता हुआ और आगे चलता रहे और अकृत विमुख हो। अपने जीवन में जो अकृत कर्म है माने जो दुष्कर्म है उससे विमुख हो जाए, माने उन पर लगाव न लगाए, माने बुरे कर्म ना करे। सज्जन संग सदा रहे साने, हमेशा सज्जनों का साथ करना चाहिए, उन्हीं के साथ में रहना चाहिए, रहे साने उन्हीं के साथ में रहना चाहिए। विधवश पाए कुसंग दुखी हूँ, विधवश कुसंगत पर ही फणी मणि सम निज गुण अनुसरी। हमारे इस प्रारब्ध में कभी कभी ऐसे बुरे अकर्म आ जाते हैं कि उन कर्मों के माने इस प्रेरणा के कारण, क्योंकि प्रारब्ध में लिखा है कि वो हम करेंगे, तो सरकार लिखते हैं कि विधाता के वशीभूत हो करके अगर आपसे कोई कुसंग बन गया, विधवश पाए कुसंग, यदि कुसंग बन गया है तो दुखी हो कि हमारे जीवन में कुसंग बन गया। हृदय में अत्यंत वेदना होनी चाहिए, दुख होना चाहिए। नाम रूप लीला प्रभु केरी, भगवान के 4 आश्रय हैं, भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, उनकी लीला और भगवान का धाम जिसमें हम आप लोग रहते हैं। ये क्या है? प्रभु की लीलाएं हैं। तो इनमें क्या करना चाहिए कि उन जीवों का हमेशा कहना सुनना, कहत सुनत मन मोद मुखी हो, माने भूखी हो, माने उनका मन हमेशा कहने और कथा सुनने का जो है मन में बड़ी प्रसन्नता बनी रहे कि हमें कथा सुनना है, हमें यह कथा कहना है, बाने दोनों एक ही हैं, लेकिन भूखी हो, इसकी भूख बनी रहे, पूर्ण ना हो जाए कि अरे भैया बहुत सुन लिया, बहुत, ऐसा नहीं, भूख निरंतर बनी रहे। मन क्रम वचन चाहे ही हर्षण, सब ही सुखी हो, सब ही सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सरकार लिखते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से ही हर्षण चाह, मेरे हृदय में मन वचन कर्म से हृदय की केवल एक ही चाह है, क्या? कि जितने संसार के जड़ चेतन जितने भी जीव हैं सब ही सुखी हों, सब ही सुखी हों, सभी कोई आनंद में हो जाएं, सभी कोई आनंद में हो जाएं। तो महापुरुष जो है हमेशा जीवों का आनंद मनाते हैं। इसी संदर्भ में हमारे सरकार ने यह पद लिखा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।